क्योंकि जो शख्सियात हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनकी मौजूदगी का असर इतना बड़ा है कि हमें कोई और बात नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ यही बात करनी चाहिए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद आर्ट्स काउंसिल कराची एक और मेला सजाने जा रहा है। हर साल ही सजाता है और दुनिया के अदबी कैलेंडर में एक अहम तरीन इवेंट ये बन चुका है, कराची की शनाख्त बन गया है। वो है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो कल से शुरू हो रही है। एब्सोल्युटली, और उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अहमद शाह साहब जो कि सदर आर्ट्स काउंसिल कराची हैं और हमारे शो का हिस्सा ही हैं, वो आते रहते हैं। हमें अपना साथी एंकर भी एट टाइम्स तसव्वुर करते हैं। एंड देन लिविंग लेजेंड मुमताज शायर अदीब सितारा इम्तियाज, प्राइड परफॉर्मेंस हिलाल इम्तियाज, निशान इम्तियाज लास्टली लेटली 2023 में। Thank you so much. It's an honor to have you over, sir. Always and it's an honor to have you over again, sir. पहले मैं शुरू करूंगा फिर मैं चुप हो जाऊंगा। मैं रोज बोलता रहता हूँ। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आप ले पड़ गए ज़बान। अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे शदीद प्रोटेस्ट है कि जिस दिन कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है तुम जा रही हो पाकिस्तान छोड़ के छुट्टी हाँ, पे। वो मैंने अभी बताया नहीं था वैसे अपने व्यूअर्स को। हालांकि आज हमने ग्रे का कॉम्बो बनाया चारों लोगों ने, सारे बड़े मैच कर रहे हैं आज वैसे। चल रहा है। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग तो तुम्हारी उम्र को थे तो पुलिस का एक गाना जो दुनिया में सबसे मशहूर था, एवरी आई बीन वॉचिंग यू, आप सबको याद होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, पुलिस बैंड, यस। हाँ, तो ये जो भी आप गुफ्तगू कर रहे थे इससे पहले वाली, हाँ इससे पहले वाली, तो ये एक और तरह का था। आई बीन वॉचिंग, वो तो बड़ा रोमांटिक किस्म का, बड़ा अच्छा लगता था। ये भी बड़ा रोमांटिक किस्म का है बुनियादी तौर पर। जब आपको अपने साथ गाड़ी में बिठा के कोई लेके जाता है तो और कहता है आई बीन वॉचिंग यू, तो आपको रोमांटिक महसूस करना है तो भाई एक जमाना था जब लगता था, अब तो डर ही लगता है ऐसी बात। अच्छा खैर, तो इफ्तिखार भाई आ गए थे और मैंने इनसे दरख्वास्त की, आपको याद है पिछले बरस भी मैं इन्हें लेके आया था यहाँ। बिल्कुल। तो हमारे उर्दू अदब सर हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप वक्त निकालते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। बेटे जब मैं स्टूडियो में आता हूँ ना तो मैं बिल्कुल पागल हो जाता हूँ। जब आप दोनों को देखा मैंने तो मैं आपकी उम्र का था जब मैं आया था टीवी में जी, और उससे पहले रेडियो पे भी। जी, मैं रेडियो पे काम करता रहा जी। तो बिल्कुल मैं पूरे वक्त उस ज़माने में रहता हूँ जितनी देर आप लोग बैठे रहते हैं। मैं एक प्रोग्राम टीवी पे कसौटी के अलावा करता था, ख़तों के जवाब। मैं और राहत सईद और फिर मैं और गज़ाला यास्मीन और फिर मैं और राना ज़मान, तो इस तरह की कंपोजिशन बनती थी। अच्छा। उधर को मैं बैठता था, इधर को राहत खतों के जवाब। खतों के वो खतों में वैसे ये हमारी कॉन्फ्रेंस का टाइम है। मानिए कि इतना मजा आता है, ये गुफ्तगू शुरू हो जाए तो फिर दिल नहीं चाहता कि ये गुफ्तगू रुके। बात करें लेकिन इन अ नटशेल वो खतों में क्या होता था, मतलब क्या लिखते थे लोग? आप हमारा इंटरेस्ट खुद खत लिख लेते थे। अच्छा, ये भी होता? जवाब भी दिया करते थे। जी, उसके जवाब भी देते थे। मसलन हमने एक दफ़ा खत लिखा कि टीवी के प्रोग्राम कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ तकलीफ दे होते हैं और कुछ बहुत तकलीफ दे होते हैं। ये कैटेगराइजेशन है। अपना प्रोग्राम अच्छे वालों में ही, अच्छों में ही शुमार किया होगा उस ज़माने में। जी हाँ। अच्छा इफ्तिखार साहब, सर्टनली हर साल ही होता है, एक बात होती है कि भाई इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, उनसे क्या इस्तेफादा होता है? उनसे मुझे ऑब्जेक्शन है। हाँ, इस तरह का इस मुल्क में कोई प्रोग्राम नहीं होता। कोई नहीं होता। मतलब आप जब जनरलाइज करते हैं नहीं, हम बिल्कुल नहीं जनरलाइज कर रहे। वन ऑफ इट्स काइंड जो ये एक इवेंट है जो कि मैंने आपको पता शुरू में ही कहा था कि ये दुनिया के अदबी कैलेंडर का एक अहम तरीन है। सही है, हम करना चाहते हैं, लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि व्हाई आर दे सो इम्पोर्टेंट? देखिए, ऐसा है कि हम जिस ज़माने में ज़िंदा हैं उसमें फाइन आर्ट्स को मार्जिनलाइज कर दिया है ग्लोबलाइजेशन ने। बहुत अहम बात। और अदब और ड्रामा, थिएटर और म्यूज़िक, सिनेमा, ये सब जो हैं रफ्ता रफ्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। नई चीज़ें आ रही हैं, मगर ये जो इंसिडेंट थे, किताबों की दुकानें मसलन बंद हो गई, मसलन लाइब्रेरियाँ अब सुनसान रहती हैं, किताबें ऑनलाइन हो गई, किताबें ऑनलाइन होती हैं। पढ़ने वाले लिटरेचर नहीं पढ़ रहे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें पढ़ रहे हैं। यानी वो पढ़ रहे हैं कि इम्तिहान में कैसे कामयाब हो जाएंगे। मसलन जो बच्चे ओ लेवल कर रहे हैं वो एक्सेलेंस करना चाहते हैं, अचीवर्स हैं, जो लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल हो गया, A+ और A++ तो दाखिला A लेवल में, फिर यूनिवर्सिटीज़ में, तो पूरा वक्त निसाब में लगे रहते हैं।
तो जो किताब थी जैसे फिक्शन है या पोएट्री है वो नहीं, लिटरेचर ने वो काम शुरू किया। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमें हमारे उस्ताद या वालिदैन ये बताते थे नॉवेल्स हैं, ये चंद किताबें जो ज़रूर पढ़नी है, ज़िंदगी में काम आएंगी। अब कहने को वो लिटरेचर है, फिक्शन है। आज के बच्चे को जब हम कहते हैं ये तो किसी और की कहानी है, इससे मैं क्या करूंगा सीख, या इससे मुझे क्या हासिल होगा। व्हेन यू से कि हम लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, फिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हमने नॉवल पढ़ना, कहानियां पढ़ना छोड़ दी, सो आपकी भी राय लेंगे। सो हम कैसे ये आज के बच्चे को कन्विंस करें कि दिस इज इम्पोर्टेंट। ये कॉन्फ्रेंस किस तरह इम्पैक्ट कर रही है इसको, हाँ। ये बात कर रहे थे जी। देखिए किताबों की दुकानें बंद हो गई शहर में आपके, कितनी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कमर्शियल है, लेकिन किताबें जितनी मसलन जब कराची आर्ट्स काउंसिल का मेला शुरू हुआ तो ये हमारा OUP वाला और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल वाला और तुर्बत में और गवादर में और इस्लामाबाद में जो शुरू हुए, ये इसके बाद शुरू हुए। पहले हमारे यहाँ होता था। अच्छा अब क्या है कि अब किताबों की दुकानें नहीं हैं, मगर जो बच्चे, अगर आप तशरीफ़ ले जाएं तो देखेंगे कि ख़ानदान आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, नौजवान बच्चे आते हैं, तालिब इल्मों की इतनी बड़ी तादाद होती है। एंड क्रेडिट गोज़ टू शाह साहब कि इन्होंने नौजवानों को अदब की तरफ बुलाया है और किताब की तरफ बुलाया है। और कोई भी, जैसे आपने भी कहा कि दुनिया में मैं आता जाता रहता हूँ और आप लोग बेहतर जानते हैं कि कहीं 4 दिन का लिटरेचर का फेस्टिवल नहीं होता। और एक बात, दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, ये जो कराची है वॉज नोन फॉर इसकी जो लिंग्विस्टिक इश्यूज हैं, जो सवालात हैं, वो यहाँ ज़्यादा झगड़े तक हुए हैं, फसादात तक हुए हैं। मगर इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ सोसाइटी, एक इतने 50,000 आदमी एक वक्त देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, सारी दुनिया के चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं, सारी दुनिया से लोग आते हैं ये तय करके कि भाई साल में दिसंबर की इस तारीख को हमें जाना है। और फिर सर बार बार आते हैं, मतलब ये हम तो 17th एडिशन की बात कर रहे हैं। तो ये कराची, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप एंड लिविंग इन अनदर सिटी, कराची की एक अलग पहचान थी हमारी। रोशनियों का शहर तो था एक ज़माने में, उसके बाद वायलेंस एंड ऑल दोस थिंग्स जो कि इस शहर ने देखी, बर्दाश्त की। कराची का तशख़्ख़ुस दोबारा सही करने में, तब्दील करने में, कराची को दोबारा एक कल्चरल हब बनाने में सर्टनली ये सहरा आप ही के साथ जाता है। कसूर है मेरा, और इस पे कोई ना कोई सजा होनी चाहिए इस तरह के माशरे में। आपसे मोहब्बत की जाती है, कम सजा है। आपसे सब मोहब्बत करते हैं। अच्छा, फिर इसी पे बात कर लेते हैं शाह साहब, व्हाट्स डिफरेंट दिस टाइम, या फिर कोई गेस्ट? बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। एक तो ये कि वी आर सेलिब्रेटिंग आवर सिटी, और ये इसका हक था इस शहर का। इस शहर में मैं पैदा हुआ, इस शहर में हिजरत करके लखनऊ से, एक बड़ी तहजीब लखनऊ की से एक नए शहर में इफ्तिखार आरिफ साहब आए, और इनको तो यही लिखना पढ़ना आता था लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ का रेडियो और यहाँ का टीवी और फिर अदब शुरू किया। इनकी मिसाल रख के मैं, और सैकड़ों हमारे बुजुर्ग जो थे बड़े बड़े, अनवर मकसूद का कुंबा हो या जॉन एलिया का कुंबा हो या और बहुत बड़े लोग थे, तो वो सब लोग हिजरत करके आए। फिर चूंकि पोर्ट सिटी भी बना और इंडस्ट्रियल सिटी भी था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ज़ाहिर है, तो ये फिर ये शहर अब बनता चला गया। तो अब उसके अंदर अब हमारा 17 साल से ये कॉन्फ्रेंस होस्ट करता है ये शहर, हमने ज़बरदस्ती होस्ट कराई है। पहली कॉन्फ्रेंस में हमारा जो जॉन एलिया लॉन्ज जिसका अब नाम है, यहाँ पर एक मुशायरा था और इफ्तिखार आरिफ साहब उसकी सदारत कर रहे थे और सारे नामी गिरामी शायर थे। उस रोज़ वो कस्बा कॉलोनी वाला वाक़या हुआ था, 45 लोग एथनिक वायलेंस में, और मैं वहाँ खड़ा हुआ और फिर मैंने आपस में 4-5 जो मेरे साथ होते हैं साथी, मैंने कहा क्या करना है। अच्छा, हमारा मसला थोड़ा करबला से जुड़ा हुआ है मेरा यानी वो मसला क्या है कि मुझे शौक है, आप समझ ले, पंगा लेने का, और मैं आखिरी अंजाम सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार देंगे, तो ये तो कोई ऐसा अंजाम नहीं है। हाँ, लेकिन अभी हम इस किस्म की बातें नहीं करेंगे। नहीं, हम ये जरूर बात करेंगे, लेकिन ये तो बड़ी अब रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज हो चुकी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज कभी यहाँ के करीब से गुजरी हैं, कभी यहाँ के करीब से गुजरी हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने बहुत जंग लड़ी है रिक्लेमेशन ऑफ पब्लिक स्पेसेस के लिए इस शहर में। अमन का उस रात हमने ये फैसला किया, वो डिसाइसिव डिसीजन था,
और 2 शेर पढ़ के, इनके शेर पढ़ के फैसला किया कि एक ही शेर सुनाता हूँ आपको। सुना दें आप प्लीज। सुबह सवेरे रन पढ़ना है और घमसान का रंग, रातों रात चला जाए जिसको भी जाना है। हमने बाहर की बत्तियां गुल की, भाई के कान में आके बात की। हम इनको भाई कहते हैं, समझते भी हैं वो, जैसे बड़े भाई को कहते हैं। मैंने कहा भाई हम बंद नहीं करेंगे ये। आप 17 साल पहले भी इन्हें भाई कहते थे? हाँ नहीं, मैं 40 साल पहले मेरे भाई मैं भाई की कॉनोटेशंस इस शहर में भाई वो उसी को खत्म करने के लिए भाई को भाई बनाने में हमारा रोल है। यानी जो भाई होने चाहिए, अरे भाई जो उर्दू स्पीकिंग लोगों की हम बात करें, इनके पास तो वाइड जो चीज थी, जो इनका एसेट था, वो इनकी तालीम थी और इनका लिटरेचर था और इनका हुनर था। वैसे ये जबरदस्त एसेट है, हर किसी के पास यही होना चाहिए। तो उनके पास तो वही नहीं बचा, अगली 3 जनरेशन उसका शिकार नहीं। तो हमने भाई को वापस भाई बना के बिठाया है, हमने अपनी शनाख्त को ठीक किया है। तो वो जो हमने बाहर की बत्तियां बंद की और मुशायरा किया, और ये था हमारा कि हम ये समझते हैं कि हो इसीलिए रहा है कि ये हमारे तहजीब के दुश्मन है, तो हम ये नहीं होने देंगे। आपने ये नहीं होने दिया और उसका समर आज हम देख रहे हैं। शाह साहब हमारे साथ ही रहना है, आपने भी और सर आपने भी प्लीज